भाई फर्स्ट मील लेने के बाद अब मैं करूँगा अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट घर पे ही, क्योंकि आज थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो रही है, फीवर टाइप। तो भाई और जुकाम भी हो रहा है, करते हैं भाई स्टार्ट। आज इकनॉमी में शुरुआत की विदेशी विनिमय बाजार से। वह बाजार जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है, अर्थात यह विभिन्न मुद्राओं के व्यापार का केंद्र है। विदेशी विनिमय बाजार के निम्नलिखित 3 कार्य हैं: हस्तांतरण कार्य, साख कार्य, हेजिंग कार्य। हस्तांतरण कार्य विभिन्न देशों के बीच क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना। साख कार्य विदेशी व्यापार के लिए साख स्रोतों का प्रावधान करना। हेजिंग कार्य विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाव का कार्य हेजिंग कहलाता है। बड़ा वायदा बाजार, इसके अंतर्गत भविष्य में किसी तिथि पर पूरा होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है, अर्थात ऐसे लेन देन से जिसमें सहमति तो वर्तमान में बन जाती है परंतु लेन देन की वास्तविक प्रक्रिया भविष्य में निर्धारित की जाती है। बात पड़ा स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिर पड़ा लचीली विनिमय दर प्रणाली। विनिमय दर की वह व्यवस्था जहाँ विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है तो उसे लचीली विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। बात पड़ा मुद्रा का मूल्य ह्रास, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बाजार शक्तियों के कारण कम हो जाता है तो उसे मुद्रा का मूल्य ह्रास कहते हैं। तो बड़ा मूल्य ह्रास के कारण यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। गवर्नेंस में शुरुआत की अधिकारी तंत्र पारस्पर प्रवेश के बारे में। का अर्थ है कि सरकार के मंत्रालय, विभागों या उपक्रमों में निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की नियुक्ति है। फरवरी 2017 में नीति आयोग के 3 वर्षीय विकास एजेंडे का शासन पर सचिवों की एक समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के मध्यवर्ती या उच्च स्तर ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है। बात पड़ा पार्श्व प्रवेश के लाभ, पड़ा इसके समक्ष कुछ चुनौतियां, फिर नया टॉपिक शुरुआत किया भारत का महान्यायवादी। 76 में भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी का प्रावधान है, जिसका मुख्य कार्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित विधि मूल्य की पहचान कर सरकार को परामर्श देना है। हालांकि भारत में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से प्रेरित है, लेकिन ब्रिटेन में वहाँ एक राजनीतिक पद है जबकि भारत में एक संवैधानिक पदाधिकारी है। के बाद पढ़ा सीएजी के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भारत का सर्वोच्च अंकेक्षण संस्थान है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र निकाय है। वो मेरा आज का गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। आज जैसे तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं 4 घंटे पढ़ने के बाद सो गया था। तो अब बज रहे हैं 7:30। तो करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट वहीं से स्टार्ट। आज एनवायरनमेंट में शुरुआत की पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता से। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय के अंतर्गत इकाई क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ के रूप में इस ऊर्जा को उस तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर्य ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित कर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। के बाद पढ़ा खाद्य श्रृंखला के बारे में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य अंतर संबंध खाद्य श्रृंखला के मध्य से होता है। प्रथम पोषण स्तर पर हरे वनस्पति या उत्पादक कार्बनिक पदार्थ के रूप में ऊर्जा का संचयन करते हैं, जिसकी प्रणाली और जिसकी प्राप्ति द्वितीयक पोषण स्तर पर शाकाहारियों को होती है। अब पढ़ा खाद्य जाल के बारे में। खाद्य श्रृंखला के जटिल होने पर उसे खाद्य जाल कहते हैं। पढ़ा इकोलॉजी पिरामिड के बारे में। एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड, नंबर पिरामिड। वह मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट और अब बज रहे हैं 11:45। ठीक है भाई, करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।